भैया बैठ जाओ, हमारी कविता सुन लीजिए बैठ करके। भगवान ने बैठने के लिए कुछ दिया है तो उसका प्रयोग करो। हाँ, चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने बताया है कि आदि मानव के पहले पूंछ हुआ करती थी, लेकिन मानव ने पूंछ का प्रयोग नहीं किया, गायब हो गई। अब बैठने वाले स्थान का अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो गायब हो सकता है। बैठ जाइए भैया। कहां उठ के जा रहे हो? माइक सीटी बहुत मार रहा है। ऐसा कुछ है नहीं हम में। हमारी बात को सुन लीजिएगा। हमारी जो है उम्र मात्र 16 साल है, कोई ज्यादा उम्र नहीं। मंच का सबसे छोटा कलमकार हूं, कद की दृष्टि से उम्र 16 साल है। रातें निकाल के सही बता रहे हैं। वाह वाह वाह। घूर घूर के मत देखिए, घूर के ही देखना है तो संचालक साहब को देखिए, आदरणियां बैठी हुई हैं इनको देखिए, हमें क्या है देखने वाला है कैसा। कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। आशा करता हूं आज आप सुधी श्रोतागण मेरी कविता को सुने तालियां बजाएंगे। आशा करता हूं आज आप सुधी श्रोतागण मेरी कविता को सुने तालियां बजाएंगे। मेरी बात सुने कर अमल में लाए ना जो बाद में बेहाथ मल मल पछताएंगे। शादी शुदा कविता को बीच में ही छोड़े यदि बीबियों से बेलन हजार आज खाएंगे। यदि कुंवारे कविता को सुने बिना जाएंगे, कुंवारे हैं कुंवारे के कुंवारे रह जाएंगे। यदि कुंवारे कविता को सुने बिना जाएंगे, कुंवारे हैं कुंवारे के कुंवारे रह जाएंगे। बेहटा जंगल के साथ साथ पड़ोसी गांव के लोग बैठे हुए हैं, चाचा जी बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूं। अभी कुछ महीने पहले पंचायत चुनाव संपन्न हुए। हमारे गांव नरसुइया में पंचायत चुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में थे। चारों प्रत्याशियों ने एक एक घोषणा की। क्या घोषणा की है? एक छंद पढ़ता हूं, छंद सुनकर के आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सुनिएगा, गुदगुदाने का प्रयास करता हूं कि प्रधान पद वाले पहले प्रत्याशी ने कहा, वोट हमें दो पक्का मकान कर दूंगा मैं। प्रधान पद वाले पहले प्रत्याशी ने कहा, वोट हमें दो पक्का मकान कर दूंगा मैं। दूसरे ने कहा कि विकास इतना करूंगा, नरसुइया कस्बा कलान कर दूंगा मैं। तीसरे ने कहा, पीने वाले पेल पेल पिए, गली गली ठेके की दुकान कर दूंगा मैं। चौथे प्रत्याशी ने कहा, शादी सबकी करा के रड़ुओं के पूरे अरमान कर दूंगा मैं। चौथे प्रत्याशी ने कहा, शादी सबकी करा के रड़ुओं के पूरे अरमान कर दूंगा मैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवारा आदमी तुरंत आ गया। एक छंद आगे बढ़ता हूं। स्वागत। हमारे देश में बाबाओं ने नए नए रिसर्च किए हैं। शाहजहांपुर जनपद के एक बाबा बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा में रहे हैं। उन्होंने एक खोज की है, अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है। कड़वे तेल के ऊपर शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो, लगवा लीजिए, बीमारी दूर हो जाएगी। बाद में लेने के देने पड़ गए, वो अलग बात है। छंद पढ़ता हूं, एक एक पंक्ति में मैंने एक एक बाबा को लपेटने का प्रयास किया है। हाँ, छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर का छंद है, ध्यान से सुन लीजिएगा
कि बाबा रामदेव कहें योग करिएगा, योग योग से शरीर उपयोगी बन जाएगा। वाह बाबा रामदेव कहें योग करिएगा, योग योग से शरीर उपयोगी बन जाएगा। जोधपुर वाले आसाराम पछता के बोले मुझ जैसा बाबा पाप भोगी बन जाएगा। गुफा वाले हैं रहीम बोले ते हमारा मन अन्य प्रीत के बिना वियोगी बन जाएगा। शाहजहांपुर वाले बाबा बतलाते तन तेल लगवाने से निरोगी बन जाएगा। शाहजहांपुर वाले बाबा बतलाते तन तेल लगवाने से निरोगी बन जाएगा। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तेल वाली बात डॉक्टर साहब को समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबाओं की बात चल रही है। हमारे प्रदेश के मुखिया भी बाबा जी हैं। उन्होंने भी एक कानून ऐसा लॉन्च किया है जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर। उसके ऊपर भी मैंने कुछ कविता लिखी है आप लोगों को, क्योंकि मुझे यहाँ मंच पर आप लोगों को हंसाने के लिए बुलाया गया है, तो आप लोगों को हंसाने का प्रयास करता हूँ। जी स्वागत। जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बाबा जी ने ऐलान किया, कानून लॉन्च किया गया कि कोई भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो सरकारी अनुदान नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। तो छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि प्रेम पर प्रतिबंध रहेगा प्रदेश में, यूं प्रेमी प्रेमिकाओं को उभरने न देंगे हम। बाबा जी कह रहे हैं कि प्रेम पर प्रतिबंध रहेगा प्रदेश में, यूं प्रेमी प्रेमिकाओं को उभरने न देंगे हम। चौकीदार रखवाले जानिए हैं पक्के वाले, आवारा साणों को खेत चरने न देंगे हम। जनसंख्या वृद्धि से जो इज्जत हुई खराब, इज्जत प्रदेश की उतरने न देंगे हम। माननीय मुख्यमंत्री ने है किया ऐलान, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने न देंगे हम। माननीय मुख्यमंत्री ने है किया ऐलान, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने न देंगे हम। जब ये कानून आया तो मैंने प्रतिक्रिया स्वरूप एक छंद लिखा है, सुनिएगा। कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कानून को ला रहे हो, स्वागत है कानून का, कानून को लाओ तुम। वाह। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कानून को ला रहे हो, स्वागत है कानून का, कानून को लाओ तुम। कड़ी बड़ी पाएबंदी बंदी नसबंदी कर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में घटाओ तुम। किंतु शादी बीवी बच्चे प्रेम के खिलाफ क्यों हो, मंशा क्या है सच्चे सच्चे पूछता बताओ तुम। बच्चे पैदा करना भी इतना आसान नहीं, हिम्मत है एक पैदा कर के दिखाओ तुम। बच्चे पैदा करना भी इतना आसान नहीं, हिम्मत है एक पैदा करके दिखाओ तुम। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। नाजुक है तकदीर इश्क में हुआ फकीर, कौन समझेगा पीर हारा घूमता हूं मैं। नाजुक है तकदीर इश्क में हुआ फकीर, कौन समझेगा पीर हारा घूमता हूं मैं। अपने उसूलों पर अडिग हमेशा रहा, तभी आज दर दर मारा घूमता हूं मैं। जिंदगी का हर पल सूना सूना बीत रहा, हो करके बेबस बेचारा घूमता हूं मैं। शादी सपने में कई बार हो चुकी है, किंतु सच कहूं आज भी कुंवारा घूमता हूं। शादी सपने में कई बार हो चुकी है, किंतु सच कहूं आज भी कुंवारा घूमता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माला पहना दीजिए। माला पहना दे रहे, लेकिन बेटा बहू से कहेंगे जरूर। देश दुनिया में जो घटा उसके ऊपर मैंने एक गीत लिखा है, 2-2 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत है। सुनिएगा। कि बात ऐसी कहे कि यार पार हो गई, बात ऐसी कहे कि यार पार हो गई, बने इज्जत हमारे बंटा ढार हो गए। 2 पंक्तियां पहले सुन लीजिएगा। वोट दिया सबने चचा को प्रधानी जितवाई, वोट दिया सबने चचा को प्रधानी जितवाई, लेकिन वादे को भूले वो खींचन लगे मलाई।
बोले जनता देखिए है लाचार हो गए, वाह। बने इज्जत हमारे बंटा ढार हो गए। वाह कल ही शादी करके लाए मेरे चचा करीबी, कल ही शादी करके लाए मेरे चचा करीबी। सुबह जगे तो घर में देखा ढूंढे मिली न बीबी, गहने पैसों को लेके वो फरार हो गए, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। वाह हाल बुरा रामू भैया का जबरदस्त घर वाली। कार्यक्रम के संयोजक श्री रामू सिंह जी हैं, 2 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं। हाल बुरा रामू भैया का जबरदस्त घर वाले, घर से नहीं निकलने देते करती हैं रखवाली, रोबे तना के मानो थानेदार हो गई, वाह। बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। वाह महंगी दाल गैस डीजल है और तेल है कड़ुआ। विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का, मैं नहीं कह रहा हूं। महंगी दाल गैस डीजल है और तेल है कड़ुआ, जनता ने सत्ता में भेजे चुन चुन जब से रड़ुआ, वहा कैसे सत्ताधारी सरकार हो गई, वाह। बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। एक कट्टर विपक्षी से मेरी मुलाकात हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपया का रेट घट रहा है, तो उसने क्या जवाब दिया है, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, स्वागत है। समझ में सबके आएंगी। सुनिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंचा ऊपर 80, डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंचा ऊपर 80। विपक्षी भी बिल्कुल अंधभक्त था, उसने जो जवाब दिया सुनिएगा, डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंचा ऊपर 80। विपक्ष कहता मोदी जी कर डाले हमको खस्सी, अरे महंगाई महंगाई की है मार हो गई, बने इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। आगे सुनिएगा, पिछले विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिएगा। 2 पंक्तियां और पढ़ता हूं राजनीति पर। डिम्पल भाभी कहें अपर्णा से सुन ओ देवराने। वाह महिलाओं में छोटी छोटी बातों पर अक्सर लड़ाई हो जाती है। डिम्पल भाभी अपर्णा जी से मिली। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि परिवार कितना भी बुरा हो लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि डिम्पल भाभी कहें अपर्णा से सुन ओ देवरानी, डिम्पल भाभी कहें अपर्णा से सुन ओ देवरानी, नहीं हारते बलम हमारे तूने ही जिद ठानी, घर की भेदी लंका ढोने को तैयार हो गए, बने इज्जत हमारे बंटा ढार हो गए। करंट अफेयर का कुछ ताजा पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। अभी कुछ दिन पहले चीन सीमा, जो भारत की सीमा है, चीनी सैनिकों ने घुसने का प्रयास किया। भारतीय सैनिकों ने अपने देसी हथियार, राष्ट्रीय हथियार जो है हमारा लाठी है, इसीलिए जो लोग स्वागत। खेतों में रखवाली करने जाते हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं। तो भारतीय सेना ने लाठी का प्रयोग किया। ये प्रयोग क्यों किया? हमारे समाज के बहुत बड़े कवि हुए हैं, ये बहुत पहले लाठी का प्रयोग बता गए, विशेषता बता गए थे कि लाठी का प्रयोग चीनी सैनिकों के लिए क्यों सही रहेगा। सुनिएगा, उन्होंने कुंडलियां लिखी थी कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दाबागीर होई, ताऊ को झारे, कहीं गए ये कबीराए, अगर छोटी कद काठी, हथियार न को छोड़ पेलना उन पर लाठी। तभी भारतीय सेना ने लाठी से
बदला लिया कि लठ चलाने में माहिर है सेना हिंदुस्तानी, वाह। लठ चलाने में माहिर है सेना हिंदुस्तानी, 4 फुटी चीनी सेना को याद दिला दिला, 4 फुटी चीनी सेना को याद दिला दी नानी, देसी लाठी भी हमारी हथियार हो गई, वाह। बने जन हमारी बंटदार हो गई। वाह। और सुनिएगा, 4-5 दिन पहले कलान बाजार में गया कपड़े खरीदने, कपड़ा देख पाया, खरीद नहीं पाया, तब तक दुकानदार साहब ने कहा कि दुकान बंद कर दीजिए। तो हमने कि क्या हुआ? कही अरे चेकिंग वाले आ गए। तो वहीं से 2 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा कि जीएसटी की चेकिंग ने ऐसा जीएसटी की चेकिंग में भौकाल बने अधिकारी, जीएसटी की चेकिंग में भौकाल बने अधिकारी, शटर बंद कर दुकानों से भाग रहे व्यापारी, पोल ऐसे खोले के हाहाकार हो गए, बने ज्यादा हमारे बंटा ढार हो गए। एक कविता और सुनाता हूं आप लोगों को, सुनिएगा, एक बार ताली बजा दीजिएगा। कविता का हाव भाव देखना। कविता ये है, बता देता हूं उसकी भूमिका में। हमारे भैया हैं कुलदीप शुक्ला जी, 2 विषयों पर कविता लिखते हैं, एक पत्नी पर, दूसरी नेता पर। पत्नी पर कविता लिखना इनके लिए बहुत महंगा पड़ गया। महंगा क्यों पड़ गया? क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है। एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, घर में रहोगे, घर में रहकर मगर से बैर नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं माने तो इनके साथ जो घटा इन्होंने हमें बताया उसके ऊपर मैंने कविता लिखी है, आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करता हूं, सुनिएगा। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। कि कविता बीबी के ऊपर, कि कविता बीबी के ऊपर, सुनाई शुक्ला जी ने घर, खिंचाई भौजी की दीकर, तभी भौजी ने खिसिया कर, लगाई इनके जो ठोकर, कांपते शुक्ला जी थर थर, न समझो हैं या भला नारी, नारियां पुरुषों से बढ़कर। कि कविता बीबी के ऊपर, सुनाई शुक्ला जी ने घर, खिंचाई भौजी की दीकर, तभी भौजी ने खिसिया कर, लगाई इनके जो ठोकर, कांपते शुक्ला जी थर थर, न समझो हैं या भला नारी, नारियां पुरुषों से बढ़कर। स्वयं आप बेटी भैया ने बताए मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। ताली बजाइए आप लोग। ये छोटी कविता नहीं है, 5 गेर वाली कविता है, ये पहला गेर था। हाँ, आगे सुनिए, दूसरा गेर पड़ रहा है, कविता भाजेगी। भैया जी अध्यापक हैं, छुट्टी वाले दिन इनके घर पहुंच गया तो देख रहे हैं कि भैया जी बर्तन मांज रहे हैं। पूछा हमने कि ये क्या कर रहे हो, तो इन्होंने घर में काम करने के जो गूढ़ रहस्य बताए, उन्हें सुनकर के माथा ठनक गया। सुनिएगा क्या है। करें घर में चूल्हा चौका, करें घर में चूल्हा चौका, छुट्टियों में पाकर मौका, एक दिन पहुंचा घर टोका, कर रहे हो भैया चौका। करें घर में चूल्हा चौका, छुट्टियों में पाकर मौका, एक दिन पहुंचा घर टोका, कर रहे हो भैया चौका। बंधु बोले छुट्टी तौका, अरे पूरे बुद्धू हौका। बंधु बोले छुट्टी तौका, अरे पूरे बुद्धू हौका। मोटापा मुश्किल से रोका, पेट ना हो जाए लौका।
करें घर में चूल्हा चौका, छुट्टियों में पाकर मौका, एक दिन पहुंचा घर टोका, कर रहे हो भैया जौका, बंद बोले छुट्टी तौका, अरे पूरे बुद्धू हौका, मोटापा मुश्किल से रोका, पेट ना हो जाए लौका, दिया बीवी ने है आप रे काम का दाम रोज सौका। भैया घर में भी कर लेते हैं कमाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। वाह हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। वाह केवल शुक्ला जी की ये हालत है, ऐसा नहीं। अब तीसरा गेर पड़ता है कविता में, सुनिएगा आगे। वाह गजब शुक्ला जी ने ढाया, गजब शुक्ला जी ने ढाया, नहीं ऐसा बिल्कुल भाया, बीबियों की ऐसी माया, जदों में हर कोई आया, किसी ने सच सच बतलाया, कोई कहने से शर्माया, गुरुजी ने धोखा खाया, गुरुजी ने धोखा खाया, नहीं जा सकता झुटलाया, हमें भी नहीं अछूता हूँ न मेरा भैया बच पाया। गजब शुक्ला जी ने ढाया, नहीं ऐसा बिल्कुल भाया, बीबियों की ऐसी माया, जदों में हर कोई आया, किसी ने सच सच बतलाया, कोई कहने से शर्माया, गुरुजी ने धोखा खाया, नहीं जा सकता झुटलाया, हमें भी नहीं अछूता हूँ न मेरा भैया बच पाया। अरे 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 संचालक जी की भी लुगाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। चौथा गेर और दौड़ेगी कविता। अभी क्या हुआ सुनिएगा। विवाहित लोग जितने सीधे समाज में लगते हैं इतने सीधे होते नहीं हैं। कुमारे लड़कों पर वैसे ही आरोप लगाते हैं, लेकिन शादीशुदा आदमी की पत्नी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन पड़ोसन ही उसे अच्छी लगती है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तानी आदमी शरीर से तो बूढ़ा हो जाता है, मन से कभी बूढ़ा नहीं होता है। तब विवाहित लोगों को समर्पित करता हूं अगला बंद, सुनिएगा कि विवाहित क्या क्या कर जाते, विवाहित क्या क्या कर जाते, इशारे में हम समझाते, विवाहित क्या क्या कर जाते, इशारे में हम समझाते, देख बीबी मुंह लटकाते, पड़ोसन पर हैं ललचाते। समझ में आई नहीं लग रहा है। विवाहित क्या क्या कर जाते, इशारे में हम समझाते, देख बीबी मुंह लटकाते, पड़ोसन पर हैं ललचाते, मार फिर बीबी से खाते और मन ही मन खिसियाते। अरे खुश अपने में रहिए, बेवजह क्यों हो पगलाते, हमने होते देखी लोगों की कुटाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। पांचवा गेर। शुरुआत हमसे करी थी, उतार थप्पे थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब टॉप पे सुनिएगा अगला गेर जो है पांचवा गेर कि हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। अगला जो बंद है वो कुमारे लोगों के लिए समर्पित है, सुनिएगा कि हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। नहीं घर जिनके घर वाली, नहीं घर जिनके घर वाली, घूमते हैं रड़ुआ खाली, बजाएं अगर आज ताली, कृपा उन पर होने वाली। नहीं घर जिनके घर वाली, नहीं कोई सुंदर साली, घूमते हैं रड़ुआ खाली, बजाएं अगर आज ताली, कृपा उन पर होने वाली। मिले बीबी भोली भाली, बजाएंगे जो कम ताली, मिले बीबी मिले दो दो बच्चों वाली।
नहीं घर जिनके घर वाली, नहीं कोई सुंदर साली, घूमते हैं रढ़ुआ खौली, बजाएं अगर आज ताली, कृपा उन पर होने वाली, मिले बीबी भोली भाली, बजाएंगे जो कम ताली, मिले दो दो बच्चों वाली, हंसी में नहीं लीजिएगा मेरी कविता प्रभावशाली। नहीं घर जिनके घर वाली, नहीं कोई सुंदर साली, घूमते हैं रड़ुआ खौली, बजाएं अगर आज ताली, कृपा उन पर होने वाली, मिले बीबी भोली भाली, बजाएंगे जो कम ताली, मिले दो दो बच्चों वाली, हंसी में नहीं लीजिएगा मेरी कविता प्रभावशाली। कभी या बेबाहे तो को दे दुहाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार। लास्ट में अंतिम बंद पढ़ता हूँ कविता का सार। करें केवल मजाक के अपमान, करें केवल मजाक के अपमान, नहीं उद्देश्य सुनो श्रीमान, करें हम नारी का सम्मान और सब पुरुषों पर अभिमान, सभी के अधरों पर मुस्कान, बिखेरें यही हमारा प्लान, अन्यथा ना लेना कोई क्योंकि श्रोता मेरे भगवान, हमने इसीलिए कविता सुनाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। बहुत बहुत धन्यवाद।